हम्म। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सो लास्ट टाइम हमने ऑर्गेनल्स पढ़े थे, हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी। अब हमें पढ़ना है प्लास्टिड्स। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के गोल्जी बॉडी के बारे में हमने पढ़ा था कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रिपेयर करता है, जो भी प्रोटीन और लिपिड्स बनाता है, वो सब जाके गोल्जी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं, मॉडिफाई होते हैं, वहीं से पैक होके चले जाते हैं जहां भी उन्हें जाना होता है, सेल के अंदर या बाहर। उसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जो फूड होता है उससे एनर्जी रिलीज करता है, इनके रेस्पिरेशन का काम करता है। ठीक, अब हमें पढ़ना है प्लास्टिड्स के बारे में। तो प्लास्टिड्स का क्या काम है? प्लास्टिड्स आपने देखा होगा कि प्लांट के अंदर, पूरा प्लांट अगर हम देखें ग्रीन कलर का होता है, लीव्स ग्रीन होती हैं, यंग स्टेम्स ग्रीन होती हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स कलरफुल भी होते हैं, फ्लावर्स कलरफुल होते हैं या फ्रूट्स कलरफुल होते हैं, वेजिटेबल्स जो हमें मिलती हैं। तो ये कलर अलग अलग कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं और इनकी इनकी ज़रूरत क्या है, वो काम है प्लास्टिड का। प्लास्टिड्स एक्चुअली ये ऑर्गेनल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलते हैं। दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स एंड इन सम प्रोटिस्ट्स। लाइक कौन कौन से प्रोटिस्ट? जैसे यूग्लिना का आपने नाम सुना है, इसके अंदर मिलता है। ठीक है, डाई एटम्स होते हैं एक प्रोटिस्ट, उसके अंदर ये मिलता है। ठीक है, इनका काम क्या है? सिंथेसाइज एंड स्टोर फूड, फूड बनाते हैं और स्टोर करते हैं। दे आर बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। और कौन सा ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। और तीसरे हो गए प्लास्टिड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब प्लास्टिड्स होते हैं, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप के प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, कुछ पार्ट जो है वो प्लांट के ग्रीन होते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। कुछ प्लांट्स के पार्ट जो है वो कलरफुल होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं सिवाय ग्रीन के, वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और ल्यूकोप्लास्ट की वजह से कोई कलर नहीं आता है, ये सिर्फ फूड स्टोर करने में हेल्प करते हैं, नो कलर। चलिए, अब क्लोरोप्लास्ट को अगर हम डिटेल में देखें, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, ये ग्रीन कलर देते हैं प्लांट को। क्यों देते हैं ग्रीन कलर? क्योंकि इनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इनके अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए ये ग्रीन कलर देते हैं प्लांट को। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द प्लांट एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ये सनलाइट को ट्रैप करता है ताकि प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर सके। ठीक है, तो इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट है जिनके अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को ट्रैप कर रहा है और किस चीज में हेल्प कर रहा है? फोटोसिंथेसिस में। इसीलिए इनको किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। चलिए, स्ट्रक्चर अगर हम देखें क्लोरोप्लास्ट का, तो क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, कुछ ऐसे दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। उसके बाद हम ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं इसके अंदर, जो एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरह से होते हैं और ये इनके पूरे स्टैक होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये एक एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। ठीक, और इनका जो पूरा स्टैक है, ये जो पूरा स्टैक है, इसको हम बोल देते हैं ग्रेनम। ठीक, सिंगुलर ग्रेनम एंड प्लूरल ग्रेना। ठीक, अब ये क्या होते हैं? ये एक दूसरे स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड यानी कि दूसरे ग्रेना से अटैच होते हैं इस तरह से, ये दूसरे ग्रेना से अटैच है इसके अंदर। तो ये जो कनेक्ट कर रहे हैं, इनको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिला। स्ट्रोमा लैमिला मिलाने के लिए लैमिला, और ये जो बाहर इसके पूरा होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है इसके अंदर। वैसे ही जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में और जगह सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, वो उसको हम स्ट्रोमा बोल देते हैं। उसके अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉइन लाइक। ठीक, ये कहलाते हैं थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स का जो पूरा स्टैक होता है वो ग्रेनम कहलाता है। और इसके अलावा ये जो कनेक्ट करने के लिए होती है एक ग्रेना से दूसरे ग्रेना में, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिला। अब इसके अंदर एक और खास बात होती है,
इसके पास भी अपना एक डीएनए होता है और इसके पास भी अपने राइबोसोम्स होते हैं। इसके पास भी अपना एक डीएनए है और इसके पास अपने राइबोसोम्स हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब अपना डीएनए है और अपने राइबोसोम्स है, इसका मतलब ये अपने प्रोटीन बना सकता है थोड़े से। इसका मतलब ये भी न्यूक्लियस के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब ये भी सेमी ऑटोनोमस है। हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेमी ऑटोनोमस होता है, क्योंकि उसके पास अपना डीएनए है और उसके पास अपने राइबोसोम से, तो वो अपने कुछ प्रोटीन खुद बना सकता है। बिल्कुल सेम चीज क्लोरोप्लास्ट के साथ भी है। ये भी अपने इसके पास भी अपना डीएनए है, इसके पास भी अपने राइबोसोम से, और ये अपने प्रोटीन खुद बना सकता है, सारे नहीं थोड़े से। तो ये पूरी तरह से न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हम इसको सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट में कि क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, हैज इट्स ओन has its own DNA and ribosomes। इससे क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस इट कैन मेक its own proteins, some of its own। कैन मेक सम ऑफ इट्स ओन प्रोटीन्स, और इसी की वजह से हम इसको बोल देते हैं सेमी ऑटोनोमस, यानी कि ये पूरी तरह से न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट नहीं है। तो कौन कौन से सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। अब हमने ग्रीन कलर के बारे में तो पढ़ लिया कि प्लांट में जो जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। इसके अलावा जितने भी कलर्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्रोमा मीन्स कलर। तो कलर्ड प्लास्टिड्स, ये कलर्ड प्लास्टिड्स हैं एक्सेप्ट ग्रीन, ग्रीन कलर नहीं है इनके अंदर। क्लोरोफिल जाहिर है नहीं होता है, इनके पास क्या होता है, दूसरे पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि कैरोटिनॉइड्स। जो कौन कौन से, कैरोटीन, जेंथोफिल, ये देंगे आपको। और कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन कैरेट में होता है, तो कैरेट का कलर से याद रखिए, कैरेट कैरोटिनॉइड, कैरोटीन। ठीक है, तो ये कौन कौन से कलर्स देंगे, रेड, ऑरेंज, येलो, इस टाइप के कलर्स देंगे ये। ठीक है, और इनका काम क्या है, ये, क्योंकि आपने पॉलिनेशन के बारे में सुना होगा कि क्या होता है कि जब आपने देखा होगा कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स या बर्ड्स, आपने फ्लावर्स के ऊपर देखे होंगे, वो उड़ते रहते हैं और वो उससे नेक्टर लेते रहते हैं। तो जब वो नेक्टर ले रहे हैं उसी दौरान वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रांसफर कर रहे हैं मेल गैमीट का फीमेल गैमीट की तरफ के पास, ताकि रिप्रोडक्शन हो सके। उसी में जो ये जो ट्रांसफर है इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, जो आप आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस पॉलिनेशन के लिए वो फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि बर्ड्स और इंसेक्ट उसके पास आए। अट्रैक्टिव कैसे बनेगा, कि जब वो कलरफुल होगा। तो ये कलर कौन दे रहा है, क्रोमोप्लास्ट दे रहा है। चलिए नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। कोई कलर नहीं होता, क्यों नहीं होता, इसका मतलब इनके पास कोई पिगमेंट नहीं होता। पिगमेंट नहीं है इसलिए कोई कलर भी नहीं है। इनका काम क्या है, फिर इनका काम है टू स्टोर फूड, जिससे फूड स्टोर करते हैं। एंड दे आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप के होते हैं। कौन सा फूड स्टोर करते हैं उसके बेसिस पे कौन उनका नाम होता है। अगर ये स्टार्च को स्टोर करेंगे तो हम उसको बोलेंगे अमाइलोप्लास्ट। अगर ये प्रोटीन को स्टोर करेंगे तो उसको बोलेंगे एल्यूरोप्लास्ट। अगर ये ऑयल को यानी कि फैट्स को स्टोर करेंगे तो उसको बोलेंगे एलियोप्लास्ट। तो ये 3 टाइप के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 3 टाइप के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जिनका काम सिर्फ फूड स्टोर करना होता है और कुछ नहीं होता। इनके पास कोई पिगमेंट नहीं होता, कोई कलर नहीं होता। चलिए, तो प्लास्टिड्स हो गए। प्लास्टिड्स में हमने क्या पढ़ा, प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर देता है प्लांट को, क्यों, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर पिगमेंट है। फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस कराना। दूसरे हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन, सिवाय ग्रीन के। और वो क्या करते हैं, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को कलर देते हैं। और ये इनके पास कौन से पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटिनॉइड्स। इसके बाद आया ल्यूकोप्लास्ट, जिसके पास कोई पिगमेंट नहीं होता, तो इसके पास कोई कलर नहीं होता और इनका काम सिर्फ फूड स्टोर करना है।
ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। अगर ये स्टार्च स्टोर करेंगे तो कहलाएंगे अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन स्टोर करेंगे तो कहलाएंगे एल्यूरोप्लास्ट, और ऑयल यानी कि फैट स्टोर करेंगे, ऑयल मतलब यहाँ फैट स्टोर करेंगे तो बोलेंगे एलियोप्लास्ट। ओके नहीं, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या है कि इतना सब कुछ हो रहा है, फूड प्रिपेयर हो रहा है, उससे एनर्जी बन रही है, फिर चीज़ें इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, बहुत सारा सामान काम हो रहा है। कोई स्टोरेज हाउस भी चाहिए, कुछ स्टोर करने के लिए भी चाहिए सेल के अंदर, तो वही काम जो है वो वैक्यूल्स करती है। ठीक है, दे आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, बस एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती हैं ये। और दे आर, अच्छा एनिमल्स में क्या होता है, ये स्मॉल साइज की होती हैं। अगर हम एनिमल सेल को देखें तो उसके अंदर ये स्मॉल साइज की होती है और टेम्परेरी होती हैं। अगर प्लांट सेल को अगर हम देखेंगे, प्लांट सेल में अगर हम देखेंगे तो वैक्यूल बड़ी सी वैक्यूल होती है जो ज़्यादातर स्पेस ले लेती है, और न्यूक्लियस जो है वो बेचारा साइड में चला जाता है। तो प्लांट सेल्स के अंदर एक लार्ज वैक्यूल होती है, एनिमल सेल्स के अंदर एक स्मॉल वैक्यूल होती है। अलग अलग टाइप की वैक्यूल्स होती है अकॉर्डिंग टू व्हाट डू दे कंटेन, क्या चीज है वैक्यूल के अंदर, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की होती है। सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल। देख लेते हैं इनको। सैप वैक्यूल, सैप का मतलब क्या है? सैप का मतलब क्या है? सैप का मतलब सिंपली जब वाटर के अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं, हम उसको सैप बोल देते हैं। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसे खाली सिर्फ वाटर नहीं होता, जब हम प्लांट्स वगैरह की बात कर रहे हैं उनके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट भी मिक्स होते हैं। तो क्या होता है सैप वैक्यूल में, सेल सैप होता है, ठीक है, सेल का वाटर और जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स हैं और आपके कार्ब्स हैं, शुगर्स हैं, एसिड ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये सारी चीजें सब उसके अंदर डिजोल्व होती हैं, तो वो सब मिला के बना लेता है सेल सैप। दे आर बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टोर अमाइनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन, ये सब चीजें इसके अंदर स्टोर्ड होती हैं अलॉन्ग विद वाटर। और क्या होता है कि जब ये एक प्लांट के अंदर, सॉरी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये सेल सैप इसके अंदर फिल्ड है, तो क्या होगा, ये एकदम फ्लफ अप हो जाएगी, एकदम टर्जेड हो जाएगी, और इससे पूरा सेल के अंदर रिजिडिटी आएगी। और अगर इसमें से ये सब कुछ निकल जाता है सैप, तो ये श्रिंक कर जाएगी और पूरे सेल को श्रिंक कर देगी। तो इससे क्या होता है कि इट गिव्स टर्जिडिटी, यानी कि सेल एकदम फिल्ड हुआ हुआ है, जैसे एक बलून है, उसके अंदर में हवा भर दूं, पानी भर दूं, तो एकदम फिल हो जाएगा, तो वो टर्जिड हो गया। ठीक है, एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल्स, जब वो टर्जिड हो जाएगा तो प्लांट सेल एकदम रिजिड हो जाएगा, और अगर वो श्रिंक कर जाएगा तो वो उसकी रिजिडिटी खत्म हो जाएगी। तो यही इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ वैक्यूल्स, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। इनका काम क्या है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि अमीबा। अमीबा में क्या होता है, ये अमीबा है और ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होता है, वाटर होता है इसके चारों तरफ। अब जाहिर है वो वाटर जो है वो अंदर सेल के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। अब जब वाटर अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, एक जब वाटर अंदर जाता रहेगा तो सेल बर्स्ट हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए इसके अंदर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, वो क्या करेगी, जितना वाटर आ रहा है वो सारा का सारा इसके अंदर जाएगा, और फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर जो है वो सारा का सारा वाटर फिल हो जाएगा। और जब ये फिल हो गया है तो ये क्या करेगी वैक्यूल, ये जाएगी और ये जाके इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगी और ये अपना बाहर ओपन होगी और सारा का सारा वाटर ये बाहर थ्रो कर देगी। इससे अमीबा अपने इन्वायरमेंट में इजीली सरवाइव कर सकता है। ऐसा नहीं कि वाटर उसके अंदर आएगा वो बस बर्स्ट हो जाएगा, ये वैक्यूल उसको अंदर लेगी और फिर जब इसके अंदर फिल हो जाएगा तो ये मेम्ब्रेन के साथ अपने आप को फ्यूज करके उस सारे के सारे वाटर को बाहर डाल देगी। तो यही काम होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का। इसका काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब
टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, या आप कह सकते हैं मिनरल्स, ठीक है। वाटर के अंदर जो भी चीज़ें डिजॉल्व हैं हमारी बॉडी में, उनका, सॉल्ट्स का, मिनरल्स का और वाटर का बैलेंस मेंटेन करना, यही काम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। नेक्स्ट, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल सिंपल है, उसके नाम से पता चल रहा है इसका काम क्या है, इसके अंदर फूड पार्टिकल्स होते हैं। फिर वही अमीबा का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो अमीबा है, उसके अंदर एक फूड वैक्यूल है। जो भी अमीबा फूड कैप्चर करेगा, जो भी फूड उसके अंदर जाएगा, वो सारा का सारा इस फूड वैक्यूल में चला जाएगा। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं। अमीबा तो एक सेल का बना हुआ है, उसके पास हमारे जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम तो होता नहीं है, तो जो फूड है वो इसके अंदर चला जाएगा और ये उसको फूड को ब्रेक डाउन कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। तो ये काम होता है। कंटेन्स फूड पार्टिकल्स इंजेस्टेड बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो खाना खाते हैं वो कहाँ चला जाता है, फूड वैक्यूल के अंदर। कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो इस फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ये हो गया वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या है, स्टोरेज हाउस की तरह है, डिपेंड करता है क्या चीज हम स्टोर हो रही है, उसी हिसाब से वैक्यूल का नाम होता है। सैप अगर स्टोर हो रहा है, यानी कि वाटर के अंदर सारे शुगर्स और प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स और ये सब चीजें डिजॉल्व हैं, तो वो सैप वैक्यूल कहलाएगी और प्लांट के सेल को टर्जिडिटी देगी जब उसके अंदर सब फिल्ड होगा। इसके अलावा फूड वैक्यूल है, जो फूड जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपना फूड इंजेस्ट करते हैं, फूड खाना खाते हैं, वो सब इसके अंदर चला जाता है और उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। उसका काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन करना, वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करना, जो आपको सब बता दिया था। तो दैट इज इट। फूड वैक्यूल्स भी हो गई हैं। फंक्शन ऑफ वैक्यूल अगर हम देखें, दे हेल्प इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट। जो भी वेस्ट है बॉडी का, उसके रिमूवल को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन अभी आपको बता ही दिया है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। तो ये काम होता है। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस जस्ट लाइक शुगर, सॉल्ट, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, इन सबके स्टोरेज में हेल्प करती है। एक्ट एज डंप हाउस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको कहाँ ले जाके डंप कर दिया जाएगा, वैक्यूल में। तो एक्ट एज डंप हाउस। प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल। प्लांट सेल को टर्जिडिटी देता है, ठीक। तो ये सारे काम होते हैं फूड वैक्यूल के।